आज हम पढ़ेंगे हमारी पोयम द वैगाबॉन्ड। अब द वैगाबॉन्ड मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसको सिर्फ और सिर्फ नेचर से मतलब है, जो कि बाहरी दुनिया से कोई अपना संपर्क नहीं रखना चाहता है। उसको सिर्फ नेचर के साथ रहना है, नेचर को फील करना है और अलग अलग जगह वो जाता रहता है। मतलब वो एक जगह भी नहीं बैठते हैं, वो ट्रैवलिंग करते रहते हैं और उनको जो बाहरी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनसे कोई भी मतलब नहीं है। तो उससे रिलेटेड हमारी ये एक पोयम है, इसे अब हम रीड करते हैं। आई नो द पूल्स वेयर द ग्रेलिंग राइज। अब क्या है? अब एक पर्सन है जो कि क्या है, नेचर के अंदर घूमता रहता है। वो बता रहा है कि मुझे पता है कि वो कौन से पूल्स है जहां पर ग्रेलिंग राइज होती है। ग्रेलिंग मतलब ये एक प्रकार की मछली है, वो वहां पर राइज होती है, मतलब उछल कूद करती रहती है। आई नो द ट्रीज वेयर द फिल्बर्ट्स फॉल। फिल्बर्ट्स क्या होता है? ये नट्स होते हैं। तो ये जो पॉइट है वो बता रहा है कि मुझे पता है कि वो कौन से पेड़ हैं जिनसे जो नट्स हैं वो गिरते हैं। आई नो द वुड्स वेयर द रेड फॉक्स लाइज। और मुझे पता है वो कौन से जंगल है जहां पर रेड फॉक्स रहती है। द ट्विस्टेड एल्म्स वेयर द ब्राउन आउल्स कॉल। जो ब्रांचेस हैं पेड़ों की, जो ट्विस्टेड एल्म्स है, ये एक प्रकार का पेड़ है। पता है उसको, पॉइट को, कि वो कौन सा पेड़ है और कौन सी ब्रांचेस हैं जो कि कौन सी है जहां पर जो ब्राउन आउल्स है, जो भूरे कलर के उल्लू है, वो वहां पर रहते हैं या आवाज लगाते हैं। एंड आई हैव सेल्डम अ शिलिंग टू कॉल माई ओन। शिलिंग ये एक करेंसी का नेम है और मेरे पास ना ही कोई मनी है जिससे मैं अपना बता सकूं। मतलब उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी वेल्थ नहीं है जिसे वो अपना कह सके। एंड देयर्स नेवर अ गर्ल आईड मैरी। और यहाँ पर कोई लड़की नहीं है जिससे मैं शादी कर सकूं या मैं शादी करना चाहता हूँ। आई थैंक द लॉर्ड आई एम अ रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन मतलब बिन पैंदे का लोटा टाइप, जो कहीं भी चला जाता है, किधर भी लुढ़क जाता है। तो ये भगवान को थैंक यू बोल रहा है कि धन्यवाद भगवान, मैं एक रोलिंग स्टोन हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं कभी इधर चला जाता हूँ, कभी मैं उधर चला जाता हूँ। ना मेरे पास मनी है, ना मेरे पास शादी करने के लिए एक लड़की है, ना मेरे पास और कोई वेल्थ है। विद नेवर अ केयर टू कैरी। मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी मैं परवाह करूं। मैं एकदम फ्री माइंडेड हूँ, सिर्फ उसको अपने आप से मतलब है और नेचर से मतलब है, और उसको बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। I talk to the stars as they come and go on every night from July to June। अब ये जो व्यक्ति है ये कहाँ रहता है? नेचर में रहता है, तो फॉरेस्ट में रहता होगा, कभी कहाँ रहता होगा। तो ये बता रहा है कि मैं तारों से बातें करता हूँ जब भी वो आते हैं और जाते हैं। जुलाई से लेकर जून तक एवरी नाइट ये उन्हें देखता है, उनसे बातें करता है। आई एम फ्री ऑफ द स्पीच ऑफ द विंड्स दैट ब्लो। और मैं फ्री ऑफ द स्पीच हूँ, मतलब मैं मेरे मन में आए जो बातें कर सकता हूँ हवाओं से, और मैं किसी से भी कुछ भी बोल सकता हूँ, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है। एंड आई नो वॉट वेदर विल सिंग वॉट ट्यून। और इसे पता है कि जो वेदर है, जो मौसम है, वो कौन सा गाना गाएगा, वो कौन सी ट्यून में चलता है। मतलब उसे पता है कि कब कौन सा मौसम होने वाला है और कहाँ बरसात होगी। ये सारी चीजें वो जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो हमेशा नेचर के संपर्क में रहता है। आई सो नो सीड एंड आई पे नो रेंट। वो कोई प्रकार का बीज नहीं लगाता है, ना ही कोई प्रकार का रेंट देता है। मतलब उसके पास ना तो कोई घर है, ना वो घर में रहता है, वो जंगलों में रहता है, नेचर के साथ रहता है, तो उसको कोई रेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड आई थैंक नो मैंस फॉर हिज बॉन्टीज। और वो बोलता है कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को कोई भी इंसान को कुछ भी पैसे नहीं देने हैं, कोई भी मनी नहीं देनी है। बट आई हैव अ ट्रेजर दैट्स नेवर स्पेंट। पर मेरे पास एक ऐसा खजाना है जो कि वो कभी खत्म नहीं होगा। मतलब नेचर का खजाना है जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आई एम ए लॉर्ड ऑफ ए डोजन कंट्रीज। और मैं क्या हूँ? बहुत सारी डोजन कंट्रीज का क्या है, ये लॉर्ड है। क्यों? क्योंकि ये कहीं पे भी विजिट कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, इसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो ये अपने आप को वहां का लॉर्ड मान रहा है। तो ये हमारी जो छोटी सी पोयम थी ये यहीं पर फिनिश होती है, जो कि किसने लिखी थी? जॉन ड्रिंक वाटर ने लिखी थी। ये हमारे एक पोइट थे।